मैं आज आप लोगों के साथ एक इस्लामियात का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, ठीक है। उसके अंदर कह लें कुछ मिसलीनियस एमसीक्यूज होंगे। 5 पेजेस होते हैं या 6 पेजेस होते हैं, 7 भी हो सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ उसको एक बार रीड करना है, ठीक है। हमारी कल क्लास होगी, तो कल की क्लास में मैंने वो एमसीक्यू सबसे सुनने हैं, ठीक है। सबसे सुनने का मतलब ये है कि मैं एक एमसीक्यूज बोलूंगी, मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगी उसने विद इन 6 सेकेंड टाइप करना है, मुझे एमसीक्यूज बताना है। डन हो गया। हाँ, कल हम ये करेंगे ना, बीच में लास्ट पे वो जो मैं डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगी ना, आप लोगों ने वो एक बार, मैं दोबारा बता रही हूँ, आप सबने वो डॉक्यूमेंट एक बार रीड करना है, तैयार करना है। कल की क्लास में हम लास्ट के ऊपर हम लेक्चर थोड़ा कर लेंगे, और मैं लास्ट पे ना एक छोटा सा वो रख लेंगे, क्विज टाइप एक रख लेंगे। उसमें ये होगा कि मैं जिस, हाँ मैं भेजूंगी, इफ्तिखार अभी मैंने भेजना है, मैंने कहा है मैं भेजूंगी, ठीक है। आप लोगों के पास कल का सारा दिन होगा, बैठ के उसको रिवाइज कीजिएगा। कल क्लास में मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगी वो स्टूडेंट विद इन 6 सेकेंड मुझे उसका आंसर टाइप करके बताएगा इनबॉक्स में। डन हो गया। जिसने गलत आंसर बताया, बस फिर उसके साथ जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगी रात को, तो आप लोगों ने कल उसको तैयार करके आना है, ठीक है। तो निकालने नेक्स्ट हम लोग कर लें जहां पे कल हम लोगों ने छोड़ा था। हम लोगों ने कौन सी सूरत कर रहे थे? सूरह बकरा हम लोगों ने कंप्लीट की थी, ऐसी बात है। सूरह बकरा हो गई थी हमारी। आज हेडिंग बनाएं सूरह आले इमरान की, जल्दी जल्दी लिखना है। सूरह आले इमरान की हेडिंग बनाएं, सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान मदीना में नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? मदीना में नाजिल हुई। इमरान किनका नाम बताया गया है? हजरत मरियम के वालिद का, ठीक है। अलैहिस्सलाम भी आगे लिख लें। आले इमरान में गजवाए ओहद का जिक्र आया है, ठीक है। लिख लिए यहां तक? मुझे एक दफा हाजिरी लगवा दें सारे। चलें, डन हो गया। अच्छा, हमारा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जरा मैं एक लफ्ज बोलने लगी हूँ, आप लोगों ने लिखना है। पहले सारी चीजें छोड़ें, पहले जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज लिखवाने लगी हूँ वो लिखना है। सूरह आले इमरान में एक लफ्ज यूज हुआ है, एक लफ्ज आया है कुरान पाक में, कुंतुम, ठीक है। काफ नून ते मीम, कुंतुम, ठीक है। इसका मीनिंग पेपर में उसने पूछा हुआ है कि कुन तुम, इसका आगे मतलब बताएं क्या है, ठीक है। इसका मतलब लिखें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ठीक है। अल्लाह आगे वो जो पूरी आयत, अगर उसने पूरी आयत बताई होगी तो उसकी आयत का जो मतलब है वो आगे आता है, अल्लाह की मजबूती, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। सॉरी। अच्छा जी, इसके अंदर सिर्फ यही 4-5 एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं, सूरह निसा पे आ जाएं, ठीक है। सूरह निसा की बात करें तो औरतों के तमाम मसाइल सूरह निसा में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। शादी का, तलाक का, इमानतें रखना, वापिस देना, ठीक है, कानून के हवाले से, निकाह का, वरासत के हकूक, ठीक है, बेवा के हकूक, यानी तमाम चीजों का जिक्र सूरह निसा में आया है। दोबारा बोल दूं किस किस चीज का जिक्र आया है? मैं दोबारा बोलती हूँ। अच्छा, मैं औरतों के जितने मसाइल है ना, वुमेन से रिलेटेड जितने मसाइल आते हैं वो सूरह निसा में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। शादी का, हाँ मैं बता रही, मैं दोबारा, निकाह, तलाक, विरासत के हकूक, अमानतें, ठीक है, यानी लेन देन, इमानतें देना लेना, ठीक है।
बेवा की बात की गई है, ठीक है, बेवा के जो हकूक आते हैं वो सारी चीजें आप लोगों की सूरह निसा में आती हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है ना इसके अंदर से वो यही बनता है। एक तो विरासत के हकूक के बारे में पूछते हैं अक्सर, और दूसरा वो ये पूछते हैं कि औरतों के बारे में, कि औरतों के जो मसाइल हैं वो किस सूरा में जो है ना डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। सूरह अल माइदा की बात करते हैं। अल माइदा की बात करें तो सूरह अल माइदा में दस्तरखान का जिक्र हुआ है, ठीक है, जो हम जमीन पे दस्तरखान बिछा के बैठ के खाना खाते हैं वो दस्तरखान का जिक्र हुआ है सूरह अल माइदा के अंदर, ठीक है। हलाल और हराम जानवर में जो कुर्बानी का फर्क है वो भी सूरह अल माइदा में बताया गया है, ठीक है। यानी ये बताया गया कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा जानवर हराम है, कुर्बानी के लिहाज से बात कर रही हूँ। इसके अलावा वजू का, तयम्मुम, ठीक है, गुसल आ गया, खुतबा हुज्जतुल विदा, ठीक है। बाकी ये सारे लिखने हैं, वजू, तयम्मुम, गुस्ल आ गया, खुतबा हुज्जतुल विदा, ये सारी चीजें सूरह अल माइदा में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। आगे लिखे सूरह अल अराफ, ठीक है। सूरह अल अराफ में जन्नत के बनाने का जिक्र हुआ है, ठीक है। जन्नत का जिक्र कह लें कि सूरह अल अराफ के अंदर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सूरह अनफाल की बात करते हैं हम लोग। अनफाल में, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो गजवाए बदर है उसका दूसरा नाम क्या आता है? गजवाए बदर का दूसरा नाम क्या है? अगर किसी को पता हो तो बताएं, गजवाए बदर का दूसरा नाम क्या है? यौमुल फुरकान। हाँ, तो वो सूरह अनफाल में उसकी बात की गई है, ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है, यौमुल फुरकान। यहां तक हो गया, आगे चलूं? नेक्स्ट, आगे चलें हम लोग, सूरह तौबा की बात कर लेते हैं। सूरह तौबा की बात करें तो मदीना में नाजिल हुई है, ठीक है। ज़कात का जिक्र आता है सूरह तौबा में, ठीक है। कौन कौन से गजवा का जिक्र आता है? गजवा हनैन, इसके अलावा तबूक का जिक्र आया इसके अंदर। ये सूरह तौबा की बात कर रही हूँ, ठीक है। नमाजे जनाजा की बात की गई, ठीक है। इसके अलावा मस्जिद कुबा की जिक्र आया इसके अंदर, और बस इतना ही लिखे आप। इतनी चीजें आई सूरह तौबा के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग बनानी है सूरह यूनस की, ठीक है। सूरह यूनस, सूरह यूनस में फिरौन की लाश का जिक्र किया गया है, ठीक है। फिरौन की लाश का जो जिक्र है वो किया गया है। एक हमारे पास सूरत आती है कुरान पाक में, सूरह अल रद, ठीक है, रे आइन दाल। उर्दू में यहाँ पे लिख के मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि जिनको नहीं पता, सूरह अल रद ये आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बादल की गरज, ठीक है जी, बिजली, ये जो क्या नाम है, बारिश होती है उसके बाद जो बादल गरजते हैं ना उसका जिक्र इस सूरत के अंदर हुआ हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों से पेपर में एमसीक्यूज ना पूछ ले कि बादल के गरजने का जिक्र कहाँ पे हुआ है, तो वो सूरह अल रद में हुआ है, ठीक है। सूरह नहल लिखें, सूरह नहल लिखें। अच्छा जी, नहल के मायने क्या आते हैं? शहद की मक्खी। मायने क्या आते हैं इसके? शहद की मक्खी। इसके अंदर किन चीजों का जिक्र हुआ है? रात, दिन, सूरज, चांद, सितारे बनाने का जिक्र सूरह नहल के अंदर हुआ है, ठीक है। सूरज, चांद, सितारे, रात दिन बनाने का जिक्र जो है वो किस में हुआ है? सूरह नहल में हुआ है।
नेक्स्ट आप लोगों का आता है बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल लिखें। सूरह बनी इसराइल में किन चीजों का जिक्र हुआ है? मस्जिदुल हराम का, ठीक है। मस्जिद अक्सा का जिक्र हुआ है। वाकया मिराज, ठीक है, हजूर पाक जो मिराज पे गए थे उसका जिक्र आया है, ठीक है। उश्र के अहकामात, अब उश्र का तो पता है ना सारों को, उश्र क्या है? पता है क्या नहीं पता? एक जक़ात होता है और एक उश्र है, जो आप लोगों का ये लगता है एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा, इससे पहले ना मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज लिखवा चुकी थी। डिफरेंस मैंने बताया था खराज का, और खराज का भी मैंने एक बताया था आप लोगों को डिफरेंस, और इसके अलावा एक और मैंने डिफरेंस बताया था, मेरे जहन से निकल गया है। जजिया, जजिया। आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया था खराज में और जजिया में, क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है दोबारा से? याद है? पेपर में एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है। अब मुझे बताएं खराज क्या है, बताएं मुझे। और खराज किसे कहते हैं? अच्छा, खराज कौन देता है, मुझे ये भी तो बताए ना। एग्जैक्टली exactly. ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया, ये चीज, ये डिफरेंस याद रखना है। पेपर में उसने आप लोगों को ये देता है आगे, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देता है आगे, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को अक्सर देता है कि आप हमें ये बताएं कि नॉन मुस्लिम जो लैंड के ऊपर टैक्स पे करते हैं, अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं, वो कौन सा टैक्स होता है? मोस्टली बच्चों को सिर्फ यही पता है, हिंदू जो देते हैं ना टैक्स, उसको जजिया कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, दो किस्म के टैक्स नॉन मुस्लिम पे करते हैं, एक जजिया पे करते हैं और दूसरा खराज आता है, ठीक है। जजिया वो किसके लिए पे करते हैं? अपनी सिक्योरिटी के लिए जो टैक्स पे करते हैं वो जजिया आता है। लेकिन नॉन मुस्लिम जब अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं वो खराज आता है। मुसलमान जब अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो पे करते हैं उसको उशर कहा जाता है। इन चीजों का डिफरेंस याद रखना है। पेपर में एमसीक्यूज पूछता है, बच्चे गलत करके आते हैं, वो जब लैंड की बात करता है ना, बच्चे सिर्फ एक एमसीक्यूज ऊपर पढ़ लेते हैं, ओहो उसने कहा है नॉन मुस्लिम ने पे करना है तो वो जजिया ही है, ठीक है। प्लीज स्टेटमेंट पूरी पढ़ा करें कि उसने क्या पूछा है, ठीक है। फिर आप लोगों ने टिक लगाना है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक एक नंबर का पेपर में फर्क पड़ता है, एमसीक्यू से एक एक नंबर गिरता जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये तीनों, तीन चार चीजें मैंने बताई हैं, इसको अपने पास लिख भी लें। सूरह कहफ लिखें, जिसमें असहाबे कहफ का जिक्र आया है। सूरह कहफ, सूरह कहफ में ही ये जो जूज मजूज का जिक्र आया है। सूरह मरियम पेपर में एमसीक्यूज आता है, सूरह मरियम किस चीज के बारे में नाजिल हुई? तो आप लोग पेपर में टिक करके आएंगे औरतों के मामलात के बारे में, ठीक है, औरतों के बारे में नाजिल हुई। सूरह ताहा, सूरह निसा की मैंने बात की है, वहां पे तमाम चीजें जो हैं, औरतों के जितने मामलात हैं, जितने इश्यूज आते हैं ना, उसकी बात मैंने की है, तलाक का, निकाह का, उसकी बात की है। सूरह मरियम भी औरतों के बारे में है, ठीक है। सूरह निसा तो पीछे गुजर गई है, अब तो सूरह मरियम की बात कर रही हूँ। अगर वो पूछे किसके ऊपर है, उसका टाइटल यानी उसका उन्वान पूछेगा, तो आप कहेंगे औरतों पे है, ठीक है, औरतों के बारे में है। सूरह मरियम। सूरह ताहा लिखें, ठीक है।
सूरह ताहा जो है वो हरूफे मक्तात से शुरू होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अलिफ लाम मीम इस तरह के जो आते हैं, ताहा, ठीक है। तो सूरह ताहा जो है हरूफे मक्तात से शुरू होती है, और सूरह ताहा की 14वीं आयत, कौन से नंबर की आयत है? सूरह ताहा की 14वीं आयत थी, जो सुनकर हजरत उमर जो है वो मुसलमान हुए थे, ठीक है। ये पेपर में एमसीक्यूज आता है। और ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों को, ये जो पीछे जो हमारा हिजरी और नबवी ईयर है ना, इसके अंदर पूरी बड़ी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी कि किसने पढ़ के सुनाई आयत, और वो किस तरह मुसलमान हुए, किसके दरबार में गए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने लेक्चर ले चुके हैं स्टूडेंट्स ने, उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिए हुए उनको मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, ये रहता से। अच्छा जी। अगली हेडिंग बनाएं, सूरह अल अंबिया। सूरह अल अंबिया। सूरह अंबिया के अंदर, अब यहाँ पे लिखना शुरू हूं। कौन मैम, किस, क्या पूछ रहे हैं? मिर्जा बच्चे जुहेब बताएं क्या सवाल पूछ रहे हैं। पूरा पूरा सवाल पूछा करें, मुझे शॉर्टकट लफ्ज समझ नहीं आते। मैडम सूरत तहा तो हजरत उमर के बेनोई ने सुनाई थी, जब वो नजाशी के पास गए थे एग्जैक्टली, हिजरत करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही बात मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने अभी इतना लफ्ज लिखवाया है ना, कि आपने इतना लिखना है कि उसकी जो 14वीं आयत थी वो जो है ना, पेपर में एमसीक्यूज अगर पूछता है वो, कि हजरत उमर कौन सी सूरत की कौन सी आयत पढ़ के मुसलमान हुए, तो ये बस इतना यहाँ तक बताया है मैंने, ठीक है। इसकी जो डिटेल है ना, कौन सी हिजरी में उन्होंने किया इस्लाम कबूल, नबवी में किया, उसकी डिटेल वो हिजरी और नबवी वाले लेक्चर्स में जाएगी, ठीक है। ये मैंने जी। बात की है। हजरत हमजा ने भी इस्लाम कबूल किया था हाँ हजरत उमर के एग्जैक्टली साथ, exactly, तब भी हाँ एग्जैक्टली exactly, था। बिल्कुल ठीक है, वो सारी डिटेल है बीच में वो। आप बोल कौन रहा है पहले मुझे ये बताएं जरा। मिस एडवोकेट असद तारिक। हाँ जी, अच्छा ठीक है। वो जब आप लेक्चर, हम दूसरे लेक्चर्स पे जाएंगे ना उधर, वहां पे बड़ी डिटेल से सारे एमसीक्यूज मैंने करवाए हुए हैं। एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ा हुआ है हमने, पहली हिजरी में क्या हुआ, नबवी में क्या हुआ, कौन किसके दरबार में गया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ पे हिजरत करके गए, किन किन लोगों को मुसलमान किया। ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में है, बारी बारी हर चीज बारी बारी पढ़ी हुई है हम लोगों ने। जुहेब मैंने नहीं बताना, अब मैं 5 बार बता चुकी हूँ, अभी असद ने भी दोबारा 2 बार असद ने रिपीट किया है। 2 बार असद ने रिपीट किया, 3 बार मैंने बताया है, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव होके क्लास में बैठे, ध्यान मेरी तरफ रखें, आगे पीछे नहीं देखें। सूरह अंबिया में लिखें, हजरत इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम को आग में डालने का जिक्र सूरह अंबिया के अंदर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का जो जिक्र है वो सूरह अंबिया में है, ठीक है। करून का जो खजाना है, हम कहते हैं ना करून का खजाना, ये पूरा एक वाक्य है कुरान पाक के अंदर, ठीक है। उसका जिक्र भी सूरह अंबिया के अंदर आया। हजरत यूनस की दुआ भी सूरह अंबिया के अंदर है, ठीक है। इसी में है, करून का खजाना, करून का। यहां तक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है सूरह हज। अब ये एक एक एमसीक्यूज बनता है, हर हर जो सूरत है ना उसमें। सूरह हज की बात करें तो मदीना में नाजिल हुई, ठीक है। सूरह हज मदीना में नाजिल हुई। सूरह फुरकान की बात करें तो ये सूरह कहाँ पे नाजिल हुई? मक्का के अंदर नाजिल हुई, ठीक है। इसके अलावा सूरह नमल की बात करें तो इसका मतलब चूंटी यानी आंट, ठीक है। चूंटी है आंट, ठीक है। इसके अंदर हुदहुद का जिक्र है, ठीक है। हुदहुद परिंदा नहीं, उसका जिक्र आया हुआ है सूरह नमल के अंदर, ठीक है। पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि आंट का, ये हुदहुद का जिक्र जो है ना कौन सी सूरत के अंदर आया है? सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत हमारी इसके ऊपर आती है, मकड़ी के ऊपर, स्पाइडर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में लिख रही हूँ स्पाइडर, उर्दू में मकड़ी लिख लें, ठीक है।
सूरह रोम, शहर पे, ये बताया था मैंने, सूरह रोम जो है ये शहर पे है, शहर का नाम है रोम, ठीक है। सूरह लुकमान आती है, ठीक है। इसमें वालिदैन के हकूक की बात की गई है, वालिदैन के हकूक की बात की गई है, पेपर में आता है एमसीक्यूज के, वालिदैन के हकूक की बात कौन सी सूरत में की गई है, तो ये आप लोग बताएंगे सूरह लुकमान में की गई है। आगे आ जाएं, सूरह अहजाब में बात करते हैं किस चीज की बात, सूरह अहजाब में पर्दे का हुक्म आया है, ठीक है। सूरह अहजाब में पर्दे का हुक्म आया है। हजरत जैद बिन हारिस, मैंने बताया था, एक ही सहाबी का जिक्र है, हजरत जैद बिन हारिस। खातमुल नबीयीन यानी खत्म नबूवत का जिक्र भी सूरह अहजाब में हुआ है। यहां तक लिख लिया, बताएं मुझे, सूरह अहजाब यहां तक हो गया? जी मैडम। अच्छा जी, आगे हेडिंग बनाए सूरह यासीन की। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि बीच में कौन कौन सा लिखा है। अच्छा जी, सूरह यासीन का लिखें। सूरह यासीन की बात करें तो कुरान पाक का दिल कहा जाता है, हार्ट आ गया, ठीक है। कल्बे कुरान भी कहा जाता है, कल्बे कुरान भी सूरह यासीन को कहा जाता है, रूहुल कुरान भी कहा जाता है, ठीक है। रूहुल कुरान भी सूरह यासीन को कहा जाता है। ये तीन एमसीक्यूज बनते हैं इसके, ठीक है। एक और लिख लें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त सूरह यासीन पढ़ी थी, ठीक है। हिजरत के वक्त जब वो हिजरत करके गए थे तो सूरह यासीन की तलावत की थी, और हजरत अली को वो जो बिस्तर पे लटाया, और वो पूरा वाकया जो है हमारा, फिर बात करूंगी कि हमारे जो हिजरी ईयर्स आते हैं उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सूरह रहमान, सूरह रहमान की बात करते हैं, ठीक है। सूरह रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है, अरूसुल कुरान कहा जाता है। अर्शुल कुरान भी कहा जाता है। सूरह रहमान के अंदर फाबियी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जो हमारी आयत है, ये कितनी मर्तबा इसका जिक्र हुआ है? 31 मर्तबा, ठीक है। और तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमत को जुटलाओगे, ठीक है। क्या, कौन सा नाम लिखूं जुहेब, बताएं मुझे कि कौन सा नाम लिखूं। टाइप कर रही हूँ, 31 मर्तबा ये मैंने लिखा है ना सूरह रहमान में, फाबी अय्यी आला, वो अब मैं अरबी किस तरह लिखूं? सूरह रहमान का दूसरा मैंने, एक तो है आ, अरूसुल कुरान कहा जाता है, ठीक है, और अर्शुल मिस रूस कुरान। कुरान का क्या मतलब है? किसका? रूसुल अरूस का कुरान का मतलब, क्या मतलब है? अरूसुल कुरान, जी। अरूस का जी। मतलब होता है वो दुल्हन का वर्ड कह लें, ठीक है। कोई एक, दुल्हन। हाँ ब्राइड, हाँ ये वर्ड आता है, अरूस का मतलब होता है अरूसुल कुरान, ठीक है। इसको तो मिस ब्यूटी ऑफ कुरान भी कहते हैं। हाँ ब्यूटी, वो अब सूरह वही है ना, रहमान को। अंग्रेजी में लिख लें आप, वही चीज आती है। ब्राइड मतलब खूबसूरत ही होती है ना, दुल्हन तो। जी जी माशाल्लाह। चलें जी, आगे आ जाए। सूरह हदीद अगली आती है हमारे पास, हदीद, सूरह हदीद। थैंक यू शाबक्श। धात का नाम है, किसका नाम है? धात, दाल हे अलिफ हा ते धात, ठीक है। धात का नाम है।
सूरह कदर की बात करें, धात, अब मैं किस तरह बताऊं धात किसे कहते हैं, धात भाई मैं उर्दू में लिखती हूँ, कोई एक्सप्लेन करें भाई, धात किसे कहते हैं, मेटल, हाँ मेटल को कहते हैं भाई धात, ये वाला धात है, अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई। मेटल, ये वाला धात बोल रही हूँ मैं। आगे लिखे सूरह कदर में कुरान पाक के नाजिल होने का जिक्र है। डन हो गया, यहां तक बताइएगा, लिख लिया। मैं सूरह कदर को क्या कहते हैं? कुरान पाक नाजिल वो है ना होने का, ये जिक्र आया सूरह कदर में, ये जो आती है लैलतुल कद्र, इन्ना तईना, ओहो लैलतुल कद्र वो जो आती है आप लोगों की सूरत उसमें। अच्छा जी, आगे लिखें। सूरह कौसर का मैं बता रही थी, सूरह कौसर लिखें, सबसे छोटी सूरत आती है। कौसर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा, मैं अभी एक उसका सूरत का नाम ले रही थी, इन्ना तईना कल कौसर। ठीक है, हाँ ये लिखें, मैं ये नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखवा रही थी आप लोगों को, लिखेंगे स्टार्ट वाला सूरह कौसर का जो आता है, इन्ना आतईना कल कौसर, पेपर में एमसीक्यूज आया वह, इसका तर्जमा बताएं। और वो उसमें सिंपल आप ये लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए रसूल हमने तुम्हें कौसर अता की। ठीक है। अच्छा, अब कोसर का मतलब आसिफ जाम आता है, ठीक है, लिख लें कोसर का मतलब जाम आता है। अब इसके ऊपर भी ना दो तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजों में ना वो कह लें कि अब जो कुरान पाक के तर्जमे की बात कर लें या तफसीर की बात कर लें, इसमें ना थोड़ी सी कह लें कि कॉन्ट्राडिक्शन है, थोड़ी सी बहस मुबासा है, वो ये है कि इसका अगर मैं पीछे से थोड़ी सी आप लोगों को स्टोरी बताऊं, उसमें ये था कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप लोगों को पता है जितने बेटे हुए वो सारे वफात पा गए, ठीक है। आज भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हजरत इब्राहिम, उनकी वफात का दिन है, ठीक है। तो उसमें ये था कि जो मुखालिफ थे, जाहिर बात है उस टाइम पे मुखालिफ भी थे, तो उन्होंने कहना शुरू हो गए कि भाई रसूल के घर तो औलाद ही नहीं होती, ठीक है। तो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की थी, ठीक है, सूरत नाजिल की जिसमें अल्लाह ताला ने रसूल खुदा को ये कहा था कि ए रसूल हमने तुम्हें कौसर अता की, ठीक है। कौसर का मतलब जहाँ पे लोग जाम लेते हैं वहां पे मतलब आता है ए मोहम्मद हमने तुम्हें फातिमा अता की, ठीक है। तो ये सूरत उस टाइम पे नाजिल हुई थी, लेकिन इसका जो कौसर का लिटरल मीनिंग हम लोग कहते हैं वो जाम आता है, यानी शरबत, ठीक है। तो इसका जो कह लें कि एक्चुअल मीनिंग आता है उसमें हमारे पास आता है कि ए मोहम्मद हमने तुम्हें फातिमा अता की। तो ये पीछे पूरी स्टोरी आती है इसकी। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब ना कुछ एमसीक्यूज लिखें, यहाँ पे खत्म हो गया आप लोगों का ये टॉपिक, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज आते हैं, आ, वो लिखवाना चाह रही हूँ मैं। अब वो लिख लें, बेशक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें या मिसलीनियस एमसीक्यूज के अंदर ले जाएं। मस्जिद नबवी में, ये कलर चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपने पेन का, मस्जिद नबवी में टोटल सतून कितने आते हैं, मीनार कितने हैं और दरवाजे कितने हैं, ठीक है।
मस्जिद नबवी के जो सतून हैं वो 337 सतून आते हैं, ठीक है। और अगर मीनार की बात करें तो 4 मीनार आते हैं मस्जिद नबवी के। अगर दरवाजों की बात करें तो 10 दरवाजे आते हैं, ठीक है। ये मस्जिद नबवी की बात कर रही हूँ। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई। मस्जिद कुबा की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज आए कि कौन सी मस्जिद है इस्लाम की, पिलर्स कह लें। मीनार को, ये सतूनों को पिलर्स कहते हैं ना। पिलर्स, ये जो आम घरों में ये जो पिलर्स बनते हैं, घरों में जो पिलर्स बने होते हैं, पिलर्स का मैं क्या बताऊं मीनिंग। सतून पिलर्स को कहते हैं जीशान। अच्छा, मस्जिद पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं कि भाई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद अपने हाथों से बनाई थी। हाँ, पिलर्स ही कहते हैं ना। अब और उसको बताने का तरीका नहीं मुझे आ रहा कि पिलर्स को और किस तरह एक्सप्लेन करूं। खैर, समझ जाए यहाँ पे। तो वो मस्जिद कुबा थे। पहला किबला क्या था, बता दे मुझे जरा जल्दी से। मस्जिद अल-अक्सा। बिल्कुल। मिस, ये जो मस्जिद नबवी है, इसके टोटल दरवाजे कितने हैं? रिपीट 10। करेगी काइंडली? 10 10 लिखे हैं, ये देखे मैंने लिखे हैं। ये लिखे, ये घूम रहा है, ये देखे टैक्स इधर आ गया। मिस, गूगल पे तो 42 आ रहे हैं। मेरे पास 337 है जो आपकी किताब के अंदर उसने मेंशन किए हैं। मस्जिद नबी में 337 सतून प्रॉपर लिखा हुआ है। मिस, सतून 337 है, मैं दरवाजों की बात कर रहा हूँ, तो आप 10 कह रही हैं, लेकिन 10 गूगल है। पे 42 आ रहे हैं। 10 आते हैं, 10 10 10 10 10। शाबक्श, मेरे पास कोई किताब नहीं है। मेरे पास कोई किताब नहीं है। मेरे एमसीक्यूज आपके डिफरेंट जगहों से इकट्ठे किए हुए, आपके तमाम एनालिसिस जो पेपर्स क्या किया जाता है कि कहाँ से कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है, कहाँ से कौन सा, उनको कंबाइन करके प्रॉपरली ये फिर पूरे के पूरे जो है ना लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। किताब कोई नहीं है। किताब होती तो मैं डायरेक्टली किताब से ना पढ़ा देती, प्रिंट लेती और सामने सामने पढ़ाती जाती। हाँ, प्रिंट लेती, वो हमारा टाइम ही बचना था ना, मैंने रीड करवा दिया आपको। तो इतना ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी थी। जबले नूर गारे हीरा में है। जबले नूर गारे हीरा। जबले ओहद मदीना में। मक्का और मदीना का फासला 400 आता है। अब इसको गूगल करके देखें कि गूगल कितना फासला बता रहा है। गूगल कितना फासला बता रहा है मक्का और मदीना का आपस में। मेरे पास भी 400 पीपीएससी का बताया मैंने। मदीना, जबले ओहद की बात की है मदीना में, जबले ओहद की बात की है मदीना में। और मक्का और मदीना का फासला हाँ, 400 किलोमीटर है ना। मेरे पास भी 400 ही आता है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। इस्लामिक मंथ लिखते हैं। इस्लामिक मंथ लिखते हैं। ये जल्दी से हमारी मीटिंग एंड हो जाती है, इससे पहले पहले लिख लेते हैं। अब इस्लामिक मंथ तो सबको पता है ना कौन कौन से हैं, कि पढ़ाऊं। मुहर्रम लिखें जल्दी से। मुहर्रम के आगे लिखें, इसको कहा जाता है हुर्मत का महीना। हुर्मत का महीना, ठीक है। सफर लिख लें आगे। सफर के आगे कुछ नहीं लिखना। रबीउल अव्वल लिखें। रबीउल अव्वल को कहा जाता है हिजरत का महीना। हिजरत का महीना कहा जाता है रबीउल अव्वल को। फिर आगे
रबीउल अव्वल के बाद लिखें रबीउल सानी लिख लें, जमातुल अव्वल लिखें, जमातुल सानी लिखें, रज्जब, रज्जब को भी आगे लिखेंगे हुर्मत का महीना। ठीक है। रज्जब के बाद शबान लिख लें। रमजान को कहा जाता है महीनों का सरदार। ठीक है। तमाम महीनों का जो सरदार है वो रमजान को कहा जाता है। आगे शवाल आ गया। फिर लिखें जिकद और जिल हज में भी आप दोनों में आगे लिखेंगे हुर्मत का महीना। ठीक है। ये आप लोगों के इस्लामिक मंथ आ गए हैं। अच्छा, इस्लामिक मंथ पेपर में वो इस तरह पूछता है, बताएं शबान कौन से नंबर पे आता है। ठीक है। रमजान कौन से नंबर पे आता है, या नौवां महीना बता दें इस्लामिक मंथ का, इस तरह आता है। लेस देन 1 मिनट रह गया। यहाँ तक आज का लेक्चर था, बाकी लेक्चर आपका इंशाल्लाह कल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और डॉक्यूमेंट मैं रात को भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है। मैडम इसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इस्लामियत के बाद? डिसाइड कर लेंगे कौन सा करना चाहते हैं, सारे ही अपने हैं, सारे ही पढ़ने हैं, जौन सा कहेंगे हम शुरू कर लेंगे, कोई मसला नहीं उसमें। कितने लेक्चर्स रह गए हैं इसके? दो, दो लेक्चर और हो जाएंगे, दो